आजकल दोस्तों आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पर केतन और सिया के मर्डर मिस्ट्री के बारे में। तो आजकल मतलब ये लड़के और लड़कियों की मेंटलिटी कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता। ये क्या करेंगे कब करेंगे कोई नहीं जानता। इनकी मेंटलिटी को देख करके इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि 20 साल की लड़की ने एक 26 साल के लड़के को मार डाला 400 फीट गहराई में ढकेल करके। सोचिए कहाँ से आता है 20 साल के बच्चे कि इतना दिमाग में इतनी शैतानी इतनी खुरापाती कि कुछ भी कर बैठ रहे हैं, समझ ही नहीं आता। तो ये कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई है, ये कहानी शुरू होती है जनवरी से, जहाँ पर सिया अपनी ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट करती है। इसके बाद अपने पिता से कहती है कि मुझे कुछ करना है। तो उसके पिता जो मसाला व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बगल वाले गली में ही एक दुकान आसपास में जहाँ उनका बिजनेस चलता है वहीं पर एक दुकान सिया के लिए खोलवा देते हैं बेकरी का। अब सिया वहाँ पर बेकरी का काम शुरू कर देती है। महज 20 साल की लड़की है, डिग्री करने के बाद जो है ये बिजनेस शुरू करती है और ये सब अच्छे पैसे वाले घर की लड़की है। इसके बाद उसी के एक बगल गली में जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ बिकती है वहीं पर एक ड्राई फ्रूट्स का दुकान होता है। उसमें चेतन नाम का एक लड़का बैठता है जिसकी उम्र होती है 22 साल। अब सिया का जैसे कि हमने देखा कि बेकरी का दुकान है तो बेकरी में ड्राई फ्रूट्स की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये क्या करती थी, अक्सर वहाँ शॉपिंग करने वगैरह जाती थी। तो इसकी मुलाकात चेतन चौधरी से होती है, दुकान में जाती है। फिर ये दोनों फ़ोन एक्सचेंज वगैरह जो भी करते होंगे, इसके बाद आपस में बात करते, इसके बाद दोनों के बीच में प्यार जो है शुरू हो जाता है। अब माँ बाप को पता थी या नहीं पता थी इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी के महीने में सिया गोयल की शादी जो है केतन अग्रवाल से फिक्स हो जाती है और फरवरी में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की एंगेजमेंट हो जाती है। अब केतन की उम्र जो है 26 साल की है और वे भी पैसे वाले हैं। तो केतन जो अच्छा पढ़ने लिखने में अच्छा लड़का था और वो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री करके आया था। उसके बाद उसके पिता ने देखा कि अब बच्चा मेरा अच्छा समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो उन्होंने अपनी पूरी कारोबार जो है अपने बेटों को सौंप दी। और केतन अग्रवाल के घर में 20 लोगों का परिवार है और पूरी जॉइंट फैमिली है और सारे परिवार आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। और उसके बाद वे सोचे कि क्यों ना अपने बेटे की शादी भी, अब उम्र हो गया तो करे, 26 साल हो गया, बिजनेस संभाल ही रहा है। तो वे लड़की देखना शुरू किए और यहाँ पर सिया के जो फुआ फूफा थे वो भी देख रहे थे। तो आपस में फिर बातचीत, इनकी मुलाकात होती है तो वो भी बताते हैं कि मेरे यहाँ एक लड़की है, बताते मेरे यहाँ एक लड़की है। तो इस तरह से दोनों की फिर शादी फिक्स हो जाती है और फिर इंगेजमेंट जो है फरवरी में होती है। नवंबर में इनका शादी का डेट होता है कि शादी जो है नवंबर में होगी। इसके बाद सिया का जो है केतन के अग्रवाल के घर में आना जाना बीच बाज में 1-2 बार था और इसी बीच में जो है गाड़ी की आवाज़ आ रही है, पड़ 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 पड़। तो आजकल का जो ट्रेंड आ गया है प्री वेडिंग शूट। इसमें क्या होता है, प्री वेडिंग शूट लड़के और लड़कियां जो है अपने शहर से हटकर किसी और शहर में जाते हैं अपनी शूटिंग करवाने। लड़के लड़कियां दोनों शादी से पहले की जो शूटिंग होती है प्री वेडिंग शूट, जो पहले के समय में नहीं ये सब चलता था। आजकल कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं उतने ही गैर ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो ये दोनों बाली जाने वाले थे और जैसे कि केतन के घर वालों ने बताया कि 4 लोग जाने वाले थे बाली प्री वेडिंग शूट के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, फ्लाइट की जो पासपोर्ट, फ्लाइट में जाने से पहले जो पासपोर्ट थी केतन की वो मिसिंग हो जाती है। 3 पासपोर्ट होते हैं लेकिन केतन की पासपोर्ट जो है मिसिंग होती है। अब ये जा नहीं पाते, वापस चले आते हैं। इसके बाद फिर 4 तारीख को जो है सिया कहती है कि चलते हैं महाराष्ट्र, पुणे के लोहगढ़ किले में चलते हैं। वहाँ ये दोनों जाते हैं और वहाँ पर भी सिया जो है केतन अग्रवाल को ढकेलती है, लेकिन वो एक पेड़ पर गिर के अटक जाता है। तो जब वो पूछता है तो कहती है कि अरे सांप आ गया था, मैं तुम्हें सांप से बचाई। तो केतन तो खुश हो जाता है
कि चलो अच्छी बात है कि मुझे सांप से बचा लिया गया, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, कि सिया के अंदर क्या चल रही है। इसके बाद फिर वो दिन आता है 19 जुलाई, जब सिया का बर्थडे होता है। अब क्या होता है, केतन जो है सिया का बर्थडे मनाने के लिए फिर से महाराष्ट्र के लोहगढ़, पुणे के लोहगढ़ किले में जाना चाहता है। तो घर वाले मना करते कि वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम कहीं और जाओ, बहुत सारी जगह, बार बार वहीं जा रहे हो। तो कहता है नहीं नहीं, वहीं जाएंगे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो ये, और यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि केतन जो है सिया से बहुत प्यार करता है। वो सिया के लिए कार को फूलों से सजाता है और इतनी अच्छी तरीके से वो चाहता है कि मतलब किस तरह से सिया खुश रहे, तो पूरी कोशिश करता है वो लड़का। और बहुत खुश था, मतलब कोई भी ऐसी एक फ़ोटो नहीं है जिसमें वो खुश नहीं दिखाई देती। और यहाँ तक कि लड़की सिया भी उसके साथ बहुत ही खुश नज़र आती है। कहीं भी हम और आप सोच नहीं सकते उस फोटो को देख करके कि इस लड़की के अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन चल रहा था। तो फिर से अपने माता पिता को इग्नोर करके ये जाता है। माँ बाप भी क्या करेंगे, बच्चे जिद करते हैं तो छोड़ ही देते, ठीक है भाई जा, जहाँ जाना चाहता है जा। फिर उसके अब माँ बाप भी तो नहीं सोचे थे कि इस तरह से दिन देखना पड़ेगा। फिर दोनों वहाँ जाते हैं, सुबह के समय चले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जा करके इसे धकेल दिया जाता है, लड़के को, केतन अग्रवाल को 400 मीटर की गहराई के में नीचे ऊपर से, किले के ऊपर से ढकेल दिया जाता है। उसके बाद सिया जो है वहाँ पर हल्ला शुरू करती है, गिर गया करके फिर पुलिस को कॉल करती है, अपने घर में फ़ोन करती है। फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, उसके घर वाले फिर केतन के घर वालों को फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा वहाँ पर गिर गया। सब परिवार भी पूरा वहाँ दौड़ते हैं, पुलिस वाले आते हैं। फिर जाके केतन को खाई से ढूंढ कर निकाला जाता है, लेकिन केतन की तब तक में मौत हो जाती है। अब जो है यहाँ तक का केस जो था, परिवार वाले भी समझ नहीं पाए कि मर्डर था या हादसा। सब ने सोचा ये एक हादसा है, क्योंकि सिया जो है बताती है कि केतन का जो है सेल्फी लेते हुए पाँव फिसल गया और वो गिर गया। तो कभी लोगों ने सोचा नहीं था केतन के घर वाले की सिया ढकेल सकती है या सिया का किसी के साथ चक्कर है, किसी को नहीं पता था। तो इसलिए वो लोग नॉर्मल लेते, पुलिस वाले भी नॉर्मल लेते, उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सिया जो है कभी कहती सेल्फी लेते हुए गिरा, कभी कहती पैर फिसल गया तो गिर गया। तो उसके बातों में जो थी चेंजेस थी। तो अब घर वालों को, और बहुत सारे केसेस हो चुके हैं पहले, जैसे मुस्कान का केस ले लीजिए, राजा रघुवंशी का केस ले लीजिए, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जो लड़के को मार दिया गया है। तो इनके दिमाग में भी एक शक की सुई घुस गई और इन लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया। और फिर पुलिस को ये बात बताते हैं कि हमारा बेटा जो है केतन बहुत बार ट्रैकिंग कर चुका था, तो उसके तो फिसलने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उसे तो पता है किस तरह से पहाड़ियों पे चढ़ना उतरना, वो कैसे फिसल सकता है। तो हमें डाउट है, एक बार इसकी छानबीन कीजिए। तब उसके बाद जो पुलिस जो है फिर जागती है और वो फिर शुरू करती है अपनी खोजबीन। तो सबसे पहले वहाँ का सीसीटीवी खंगाला जाता है लोहगढ़ किले का। तो वहाँ पर देखा जाता है कि 33 डिग्री टेम्परेचर था और एक लड़का जो है हुडी पहन करके वहाँ पर घूम रहा है, और ठीक उसके पास में ही सिया और केतन भी थे, और सिया को कुछ दिखाई देता, कुछ इशारा करते उस लड़के को। अब पुलिस की शक जो है जाती है उस लड़के पर भी। फिर सिया का फ़ोन जो है ले लिया जाता है। उसके बाद उसकी फ़ोन की जो हिस्ट्री खंगाली जाती है, तब पता चलता है कि सिया ने जनवरी महीने से लेकर के जून महीने तक में 2004 बार चेतन चौधरी से बात की थी और 383 घंटे बात की थी। तो सिया से पूछा जाता है कि चेतन कौन है, फिर वो बताती कि मेरा फ्रेंड है। फिर चेतन के नंबर पर फ़ोन किया जाता है, तो चेतन का जो फ़ोन था उसके एम्प्लॉय के पास था। तो एम्प्लॉय से जब पूछा जाता कहाँ है चेतन, तो कहते हो तो बाहर है, उनका फ़ोन मेरे पास है, मेरा फ़ोन उनके पास है। अब यहाँ पर देखिए एक बात निकल कर आई कि इन्होंने प्लानिंग की कि अगर चेतन फ़ोन लेकर जाएगा, फ़ोन ट्रेस होगा, तो पता चल जाएगी चेतन भी वहीं पे था। ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगी कि चेतन वहीं पे था, और हो जाएगा कि वो गिर गया, खाई में फिसल कर गिर गया, सेल्फी लेते हुए गिर गया, फिसल कर गिर गया, केस जो है दब जाएगी, किसी पे शक ही नहीं होगा, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलेंगे, तो गिर गया ऊपर से।
तो इस तरह की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, मुजरिम कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। तो सीसीटीवी में जो दिखी तो इनका सबसे बड़ा सबूत था। उसके बाद दोनों को भी पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो ये सब चीज़ खुलकर आता है। अभी पुलिस और भी जांच छानबीन वहाँ पर कर रही है कि आखिर में किस तरह से ढकेला गया। अब जो माँ बाप का है, रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिवार वालों का कहना है, केतन अग्रवाल के माता पिता ने कहा कि अगर एक बार सिया हमें बता दी होती कि मुझे किसी लड़के से प्यार है तो मैं अपने लड़के की शादी से कभी नहीं करता। बता दी होती तो शादी रिश्ता वहीं खत्म हो जाता, लेकिन इसने बताया नहीं किस लिए मेरे लड़के को मारा। उनका यही सवाल है और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जिसने मेरे बेटे को मारा उस लड़के और इस लड़की को जितनी जल्द हो सके फांसी की सजा दी जाए। तो यहाँ पर हमने देखा गया कि सिया जो महज 20 साल की लड़की है, 22 साल के लड़के के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग रचती है जिससे कि सांप भी मरते और लाठी भी लगती। और ये लोग इतनी चालाकी चले कि किसी को पता भी ना चले। और सही में यही हो रहा था, लेकिन वो तो धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी, लोगों के मन में शक आने लगे हालात को देखते हुए कि हो सकता। और सिया के चेहरे पे उतनी सिकन नहीं थी। इन सब चीज़ों से इन लोगों को शक होना शुरू हुआ कि कोई ना कोई तो बात है। तो हमारे बेटे को किसी न किसी हादसे का शिकार है। तो देखिए, मारने वाला तो मार दिया। आज के दिन में कोई उनके माँ पिता से जाके पूछे, रिपोर्टर पूछ रहा है कितना दुख होगा, क्या वो दुख का बयां कर सकते हैं? उनकी दुख एक दिन की है, जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहेंगे इस दुख के साथ जिएंगे। और उनका परिवार 20 लोगों का परिवार, और सब मिलजुल कर रहते हैं। सबके मुंह से आ रहा है कि हमारा बेटा हमसे दूर चला गया। उसने एक बार बताया होता हमारे बेटे को तो नहीं मारा होता। और ये सही बात है कि एक बार बता दी होती कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी, मैं इससे नहीं करूंगी, और ना ही किसी को शक हुआ उस पर कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। वो सबसे हंसती खेलती, जितने वीडियो आप देखोगे उसमें वो हंस रही अच्छे से है, लड़के के साथ, केतन के साथ अच्छे से है। तो केतन को भी कहीं शक नहीं था। लेकिन सवाल वहीं पर है कि क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था। किसी के बच्चे को मारना, चाहे वो बेटा हो या बेटी, किसी को भी मारने का हक किसी को नहीं है। आपको इतना ही था, वो लोग कह रहे तो तुम भाग गई होती, चेतन के साथ भाग गई होती, इससे शादी नहीं करती। सही बात है, तो चेतन के साथ भाग जाती, कहीं और चली जाती, लेकिन नहीं, उसे तो इसे मारना था। वो सोच रही थी कि मेरी इज्जत ही बच जाए और वो मर जाए, उसके बाद मैं कहूँगी मैं इससे शादी करूँगी। तो ये हुआ, लेकिन चला तो गया किसी का बेटा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस शादी के पीछे 17 करोड़ रुपए की लागत में उदयपुर का एक महल जो है बुक किया गया था, और 2 प्राइवेट जेट बुक की गई थी ताकि यहाँ से लोग वहाँ जा सके। सोचिए, ये लोग पैसे वाले थे, लेकिन क्या आज 70 करोड़ भी देंगे ना तो उनका बेटा तो वापस नहीं आएगा। उनके लिए तो भले सिया को फांसी लग जाए, चेतन को फांसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या उनका बेटा वापस आएगा? नहीं आएगा। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा। और वो बेटा जो इस सिया को इतने दिल से प्यार करता था, ये चीज़ बहुत बुरा लग रहा है कि बेचारा सोचा नहीं होगा कि मैं जिसे प्यार कर रहा हूँ वही मेरी मौत का कारण बनेगी। वो कभी नहीं सोचा होगा। कहाँ मन में हो रहा था कि नवंबर में हमारी शादी होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, कितने सपने होते हैं बच्चों के। लेकिन पल भर में ऐसा टूटा कि वो तो चला गया, लेकिन माँ बाप पूरे परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी दुख छोड़ कर गया। वो ये नालायक लोग क्या जानेंगे। मारने वाले फट से मार दिए। एक बार भी सोचा होता कि वो किसी का बेटा है, किसी के जिगर का टुकड़ा है, तो शायद ऐसा नहीं होता।
अगर तुम्हें किसी से प्यार था तो तुम बताती, अपने घर में बताती, इन लोगों से बताती। इन लोग तो वही कह रहे, एक बार हमें बता दिया होता। कोई ज़बरदस्ती थी शादी करने की? नहीं थी, लेकिन बताई नहीं। उसे तो मारना था, प्लानिंग करना था, प्लॉटिंग करना था। तो दोनों अभी पुलिस कस्टडी में है। 29 तारीख तक ये लोग पुलिस कस्टडी में रहेंगे। तभी तक यहाँ जाँच में चल रही है कि कैसे मारा गया, किस तरह गिराया गया, ये सब छानबीन चल रही। लेकिन मेरा तो मानना वही है, कुछ भी हो जाए उनका बेटा वापस नहीं आएगा। इस दोनों ने जो जघन्य अपराध किया है ना, अपनी हवस, अपनी लालसा में इन्होंने ये भूल गया कि किसी और के घर के चिराग को बुझा रहे हैं। क्या कभी खुश रह पाएंगे? क्या एक हत्यारा कभी खुश रह पाएगा दूसरे की हत्या करके? हर समय अंदर गिल्ट रहेगा कि मैंने किसी को मारा है, किसी की जान ली है। और जान लेना कितनी बड़ी बात है, कितनी दुखदाई बात है। ये इस तरह के बच्चे क्या जाने। हमारे देश में इतने केसेस इस तरह के हो रहे हैं ना कि अब लोग शादी करने से पहले मैं तो वही कहूँगी कि माँ बाप को भी एक बार सोचना चाहिए। एक बार अपने बच्चे से ज़रूर पूछिए कि तेरा कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, अभी बता। अब माँ बाप को पता भी चलता है तो सोचते हैं कि चलो शादी कर देते हैं तो उसके साथ चक्कर छूटेगा। अगर लगता है उनके बराबरी का नहीं है, उनके जाति का नहीं है, तो यही सोचते हैं माँ बाप। हर माँ बाप सोचते रहते हैं ये चीज़ कि हम अपने बच्चों की शादी अच्छी जगह करें, अच्छे लोगों से करें, अपने से अच्छा में करें। हर की यही रहती है चाहत। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि बच्चे के अंदर तो कुछ और चल रहा होता है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। तो इसलिए हर माँ बाप को भी ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सारे केसेस हो गए हैं। तो कम से कम अब बच्चे नहीं तो माँ बाप को भी ये सीख लेना चाहिए कि एक बार अगर आप अपने बच्चे की शादी तय कर रहे हैं तो बच्चे से पहले कंफर्म कीजिए क्या वो उस जगह में शादी करना चाहता है या चाहती है या नहीं। लड़का या लड़की दोनों जो भी हो, पूछिए एक बार अच्छे से कि बाद में किसी तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। जो दुनिया में हो रहा है, खून खराब है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लड़का लड़की जिसकी भी शादी हो शांति से जिएंगे, कम से कम एक दूसरे को मर्डर तो नहीं करेंगे। और लड़के लड़की को भी चाहिए, अगर आपके मन में किसी तरह का है दुविधा है, बात कीजिए, माँ बाप से बताइए। माँ बाप सुन नहीं रहे, दोस्तों से बताइए, जो भी आपको लगता है कि जो सुनने लायक उससे बताइए। नहीं हो रहा, जाके आप थाने में बताइए कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ, मेरे घर वाले को समझाइए। कोई काउंसलर के पास जाइए जो आपके माता पिता को समझाएंगे। लेकिन दूसरे को, बच्चे को मारने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अपराध है कि आप अपनी लालसा, अपनी आग बुझाने के लिए किसी और के बच्चे को जो मार रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत गलत कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चे का ये अधिकार नहीं है कि किसी और के बच्चे को मारे। आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है सच बताने की तो आप इस तरह का हरकत ही मत कीजिए। या तो सच बताइए माँ बाप से, या तो फिर माँ बाप जो कर रहे हो करने दीजिए। उसके बाद में किसी को मौत के घाट मत उतारो। मैं हर माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बच्चे से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ माँ बाप भी एक बार अपने बच्चे की रजामंदी को जानिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। और बच्चे से भी मैं प्रार्थना करके बोल रही हूँ, बच्चों संभल जाओ, किसी और के बच्चे को मत मारो। बहुत दुख होता है, किसी के दिल का टुकड़ा जैसे आप लोग हो अपने माँ बाप के लिए, वैसे दूसरे बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए उतने ही प्यारे होते हैं। तो उन्हें मारने की कोशिश मत करो। किसी के खून का इल्जाम अपने सर पे मत लगाओ। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। शादी नहीं करो, उससे अच्छा कुंवारे रह जाओ, लेकिन किसी की ज़िंदगी से मत खिलवाड़ करो। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचना चाहिए। एक बार माता पिता को भी, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि किसी के साथ गलत ना करें। मेरा तो यही मानना है। कितने केसेस हो रहे हैं ना, बहुत दुख लगता है जब उस रोते बिलखते परिवार को देखते हैं ना, कलेजा कांप जाता है। क्योंकि हम सबके भी बच्चे हैं, किसी के साथ भी इस तरह का हो सकता है। किसी के साथ भी, आज हो केतन के साथ हुआ, कल चेतन के साथ भी हो सकता है। हो सकता है चेतन ही सिया को मारे, बाद में कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह की मेंटेलिटी चलती रही ना तो एक दूसरे को इसी तरह से मारते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग को बदलो, अपनी सोच को बदलो।
और अच्छी जगह पे लगाओ, अच्छे काम पे लगाओ। और किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंट करो। मारने की कोशिश से मत रहो कि मैं टपका दूंगा, टपका दूंगी, ऐसा मत सोचो। सोचो किस तरह से हम कर सकते कि वो भी शांति से रहे, मैं भी शांति से रहूँ, तीसरा भी शांति से रहे। सॉल्यूशन निकालो, रिजल्ट मत करो, सॉल्यूशन निकालो, चाहे माँ बाप हो चाहे बच्चे हो। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पर? अपना विचार जरूर कमेंट करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि लोग इन सब टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच रहे हैं। तो अपने विचार जरूर कमेंट पर लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की मानसिकता कैसी है, इन सब चीज़ों को लेकर आप सब क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारी आज की बताई हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।